नमस्कार दोस्तों, मैं राजू लहरी, संगीत शिक्षक। आपको शीर्षक सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, बिना हारमोनियम के हारमोनियम सीखे। ये कैसे संभव है? पर मेरा बिल्कुल क्रियात्मक है। मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है, बिना हारमोनियम के भी हारमोनियम सिखाया है और उसमें वो काफी सफल भी हुए। लेकिन कैसे? ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास इच्छा तो है पर उनको समय नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है कि हम कैसे और कब हारमोनियम सीखें। उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। जो ऑफिस में हमेशा व्यस्त रहते हैं, दुकान पर रहते हैं तो भी व्यस्त रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इच्छुक तो हैं, इच्छा तो है, पर उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है कि हम हारमोनियम खरीद सके, और इच्छा भी है तो गार्जियन से उनका सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उनके लिए हम कैसे बिना हारमोनियम के हारमोनियम सीखे, इसका कुछ मेथड, कुछ फार्मूला मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप प्रयास कीजिएगा कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, तब मेरा यह वीडियो सार्थक हो पाएगा और आपका देखना भी सार्थक हो पाएगा। तो आइए जाने कैसे हम बिना हारमोनियम के हारमोनियम सीखेंगे। आइए एक ग्राफ, एक फोटो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक कागज इस प्रकार का एक सादा कागज लेना होगा और एक पेन के माध्यम से, जैसा मैं स्केच कर रहा हूं वैसे बनाकर आप अभ्यास कीजिए। यकीनन 2 से 3 माह के अंदर आप हारमोनियम बजाने लगेंगे। कैसे? आइए देखते हैं आगे। हारमोनियम पर हम अपना एक स्केच बनाएंगे। जैसे हम सबको जानकारी है कि हारमोनियम में शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है, तो इस प्रकार का हम पहले एक ग्राफ तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक सा का स्वर। अब इसमें हमको सीधा लिख देना है सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा। यहाँ पर ये जो मेरा पंजा है, ये पंजे का फिगर आप अपने हाथ को ऐसे दायां हाथ को रख के ही बना सकते हैं, और नहीं तो खुद से भी अपनी इच्छा से मन में सोचकर एक अंगूठा का चित्र बना दिए और 5 अंगुलियों का यहाँ पे हमने चित्र अंकित कर लिया। अंगूठा को हमने पहली अंगुली माना, तर्जनी को दूसरी अंगुली, मध्यमा को तीसरी अंगुली, अनामिका को चौथी अंगुली और कनिष्ठ को 5वीं अंगुली। ये सारे अंगुलियों का नाम है। जैसे हम लोग इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं और इसको कनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया इसको, एक पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। एकदम ठेठ हिंदी में, मोटी भाषा में, एक सामान्य सी भाषा में समझा रहा हूं आपको कि इसको
तर्जनी बहुत लोग नहीं जानता है, तो कोई बात नहीं है। अनामिका बहुत लोग नहीं जानता है, कोई बात नहीं है। मध्यमा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। एक तो जान सकते न हो, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि अंगूठा को पहली अंगुली मानकर, अंगूठा को पहली अंगुली मानकर, और यहाँ पे सा के ऊपर हमने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ 2। देखिए हमने अंगूठा को एक माना, उसके बगल वाला को दूसरा, उसके बगल वाला को तीसरा, उसके बगल वाला को चौथा, और लास्ट वाली जिसको कानी बोलते हैं उसको हमने पांचवी अंगुली बोला कि ये पांचवी अंगुली है। और है भी सरगम जो हमने लिखा सा रे ग म प ध नी सा, तो सा पे हमने लिख दिया दूसरी, रे को हमने लिख दिया तीसरी, ग को हमने लिख दिया पहली, माँ को लिख दिया हमने दूसरी, पा को हमने लिख दिया तीसरी, ध को हमने लिख दिया चौथी, और नी को हमने लिख दिया पहली, और फिर सा को हमने लिख दिया दूसरी। सरगम में दो चीज अनिवार्य है, सरगम बजाते हैं, पलटा बजाते हैं, चाहे अलंकार बोलिए, तीनों चीज एक ही है, चाहे सरगम बोले, चाहे अलंकार बोले, चाहे पलटा बोले। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये पूरे संगीत में भी चलता है, और आरोह अवरोह तो खैर उसका नाम ही है। आरोह का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को, जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, जहां तक जा सके जाइए। और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, जैसे 5 से छोटा हो गया 4, 4 से छोटा हो गया 3, 3 से छोटा हो गया 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। तो हमको सारे गामा पधा निशा जब हम दाएं ओर बढ़ते हैं तो हो गया आपका आरोही क्रम, और जब दायां से बायां की तरफ घूमते हैं तो हो गया अवरोही क्रम। अब ध्यान दीजिए, जो हमने सा लिखा, यहां पे लिखा सा में कौन सी अंगुली बजेगी, तो दूसरी अंगुली। तो आपकी दूसरी अंगुली कौन है, ये, तो हम इसको यहां दबावेंगे सा पे, सा। रे में कौन है, तो तीसरी अंगुली, तो तीसरी अंगुली कौन है, तो 1 2 3, तीसरी को दबाएंगे। गा कौन सा है, तो पहली अंगुली, तो हम पहली अंगुली कौन है, अंगूठा, तो अंगूठा को दबाएंगे। माँ कौन है, दूसरी, दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो दूसरी अंगुली दबाएंगे। पा कौन है, तीसरी, तो तीसरी अंगुली दबाएंगे। धा कौन है, चौथी, तो चौथी अंगुली को दबाएंगे। नी कौन है, पहली, तो पहली अंगुली को दबाएंगे। सा कौन है, दूसरी, तो फिर दूसरी को दबा देंगे। अब इसी प्रकार हमको बैक करना है, दूसरी, फिर पहली, फिर चौथी अंगुली, ये यहां देखिए, फिर तीसरी अंगुली, फिर दूसरी अंगुली, फिर पहली अंगुली, फिर तीसरी अंगुली, फिर दूसरी अंगुली। इत्मीनान से हमको बोलना है सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम जो बनाए हैं सरगम पे, सा पे दूसरी अंगुली, रे पे तीसरी अंगुली, गा पे पहली अंगुली, मा पे दूसरी अंगुली, पा पे तीसरी अंगुली, धा पे चौथी अंगुली, नी पर पहली अंगुली, और सा पर दूसरी अंगुली। पहले हम उसको सेट करने का प्रयास करेंगे, सरगम पे कौन सी अंगुली चलेगी, इसको हम 2 बार 3 बार 4 बार
5 बार सेट करेंगे और कम से कम 2-3 दिन तक इसको अभ्यास हम करेंगे तो ये हाथ सध जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है। अब उस मोबाइल में हम प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में रियल हारमोनियम निकलेगा। देखिए दिखलाते हैं। तो देखिए अभी हम प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करके दिखला रहे हैं। प्ले स्टोर, रियल हारमोनियम, ये देखिए निकल गया रियल हारमोनियम। अब जो हारमोनियम यहाँ पे लिखा हुआ है 7.7 यहाँ पे, इस हारमोनियम को हमको इंस्टॉल कर लेना है ऐसे। देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे पेज पे बनाया है, सा रे ग नीचे, मा पा धा नी नीचे और सा ऊपर, सेम वही चीज आपका यहाँ मोबाइल में बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल हारमोनियम है, हारमोनियम का रूप है। और इसका आवाज भी आप सुनेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल हारमोनियम के जैसा ही लगता है, सिर्फ इसमें बात ही नहीं है, बाकी यथावत चीज है। देखिएगा, सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। जैसे हमने इस पे बजाया, इस कागज पे जैसे हमने बनाया फिगर, और जैसे हमने सा पे दूसरी अंगुली, रे पर तीसरी अंगुली, ठीक उसी प्रकार इसको हम उसी ढंग से इस्तेमाल करेंगे, उसी प्रकार बजाने का प्रयास करेंगे। प्रयास रहे कि हम अपनी आवाज को भी इसमें मिलाएं, जैसे हम मिला के दिखला रहे हैं, पहले सुन लीजिए। अब हारमोनियम तो सब जगह ले जाना संभव है नहीं, लेकिन आप मोबाइल को कहीं भी, लोग रखता ही है, कहीं भी क्या है वो रखता ही है, एक जीवन का ये अभिन्न अंग बन गया है, इसके बिना हमको रहना अब बड़ा मुश्किल है। तो ये हमेशा आपके साथ है, और जब आपको वक्त मिले, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, या घर में हो, कोई भी बच्चे हो, सारा चीज आजकल ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आप इत्मीनान से आराम से इस पर सरगम का अभ्यास कर सकते हैं। और संगीत गाना जो भी है, बहुत सा चीज इस पर आप निकाल सकते हैं। जब 1 साल 2 साल अभ्यास जब कर लीजिएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको पसंद होगा, तो आपका इरादा हो तो आप छोटा सा 2000 का कैसियो भी लेकर काम चला सकते हैं, कैसियो कंपनी का कीबोर्ड। और वो भी नहीं तो आप हारमोनियम भी प्ले कर सकते हैं। वही चीज देखिए, अभी मेरे पास हारमोनियम भी रखा हुआ है, हम उसको भी प्ले करके आपको दिखलाते हैं। सेम चीज वही जो हमने यहाँ फिगर में बनाया है, वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम जो मोबाइल में है, जो मोबाइल में है वो यहाँ हारमोनियम पर बना हुआ है। देखिए जो मैंने लिखा, सा रे गा मा पा धा नी सा, मिलाया जाए तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा दूसरी अंगुली, रे तीसरी अंगुली, गा पहली अंगुली, मा दूसरी अंगुली, पा तीसरी अंगुली, धा चौथी अंगुली, नी पहली अंगुली और सा दूसरी अंगुली।
बैक हो जाइए, अवरोह कर दीजिए। सा दूसरी अंगुली, नी पहली अंगुली, ध चौथी अंगुली, प तीसरी अंगुली, म दूसरी अंगुली, ग पहली अंगुली, रे तीसरी अंगुली और सा, यानी सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये एक सरल उपाय है, एक माध्यम है कि हमारी इच्छा है, संसाधन नहीं है या समय का अभाव है, तो आप इस प्रकार से भी आप हारमोनियम का आनंद ले सकते हैं। कुछ न कुछ तो हारमोनियम सीख ही जाएंगे यदि ये निरंतर आपका अभ्यास रहेगा। आगे संगीत गाना हम कैसे निकालेंगे और सरगम कैसे बजेगा, इसके लिए मेरा नेक्स्ट यूट्यूब जो आएगा वीडियो, उसको आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी उत्कृष्ट अच्छे और आपके मन अनुकूल आपको हम वीडियो भेज सकें। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को रखें, ताकि हम उसका समाधान करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।